एक ससुर ऐसे भी, बेटा तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ, फिर तू राजीव का लंच लगा दियो, मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊँगा। रमेश जी अपनी बहू माला से बोले। नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपकी चाय बनाती हूँ, माला बोली। अरे बेटा बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है, तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी करता हूँ। रमेश जी हंसते हुए बोले। माला हैरान थी, जो पापाजी माँ के रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में माला के परिवार में उनके पति, सास ससुर और 2 बच्चे, 6 साल का सोनू और 3 साल की सृष्टि। जब से माला शादी होकर आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूं तो माला के ससुर रमेश जी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। अभी 15 दिन पहले माला की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थी और माला के पति राजीव ने अवकाश लिया था। आज सभी वापस से जा रहे थे, क्योंकि राजीव का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था, और रमेश जी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दो, रमेश जी बच्चों को तैयार करके बोले। बच्चों का दूध और टिफिन देकर माला राजीव का खाना पैक करने लगी, साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी, और एक गैस पर चाय चढ़ा दी उसने। लो राजीव तुम्हारा नाश्ता, पापा जी आपकी चाय, आप नाश्ता तो अभी देर से करेंगे, माला बोली। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपटे, वरना दोबारा गर्म करनी पड़ेगी, रमेश जी बोले। रमेश जी रोज माला की ऐसे ही मदद करने लगे। माला को कभी कभी बुरा भी लगता और वो मना करती, पर वो प्यार से उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा। सुनो, अब पापा जी से बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही। एक रात माला राजीव से बोली। क्यों, कुछ हुआ क्या? पापा ने कुछ कहा तुम्हें? राजीव बोला। नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था खुद से, वो मेरे साथ इतने काम करे, कुछ तो गड़बड़ है, माला बोली। अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना, राजीव बात टालता हुआ बोला। राजीव तो सो गया, पर माला को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर आई तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही है। पापा जी आप सोए नहीं अब तक? तबीयत तो ठीक है आपकी? माला कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर बोली। अरे माला बेटा, अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो? आओ बैठो, रमेश जी बोले। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूँ, पर आप क्यों जगे हैं? माला बोली। बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, रमेश जी बोले। पापा आपसे एक बात पूछनी थी, माला हिचकिचाते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? रमेश जी बोले। पापा जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज़ हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? माला बोली। नहीं बेटा, पर क्यों पूछ रही हो तुम ऐसा? रमेश जी हैरानी से बोले। पापा जी, इतने दिन से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे, माला सिर नीचे कर बोली। हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज़ हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी मदद करती थी, अब वो नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे राजीव वैसे तुम, जैसे मैं उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ, वैसे तुम्हारा रखना भी मेरा फर्ज है, रमेश जी प्यार से बोले। पापा जी, माला आंखों में आंसू भरकर केवल इतना बोली। हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं, राजीव भी मदद नहीं कर पाता है,
तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बेटी को थोड़ी मदद कर उसकी कुछ परेशानी तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। रमेश जी प्यार से माला के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। आज उसने अपने ससुर में अपने मृत पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता पिता ही होते हैं, फिर चाहे ससुर के रूप में क्यों ना हो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।